हो गया। बढ़ाऊंगा आगे, देखो इसी तरह से अगली हम एक क्वेश्चन रखना चाहते हैं। यहां दो पासा था, अब यहां पे दो था कि तीन था, दो था। अब हम चलते हैं एक ही पासा के तीन प्रारूप दर्शाते हैं। देखो प्रारूप नंबर 1, प्रारूप नंबर 2, प्रारूप नंबर 3, एक ही पासा दिया गया और इसका तीन प्रारूप दर्शाए गए हैं। अगर यहाँ दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे छः है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे पाँच है, ठीक है। यहाँ पर आपका छः है, यहाँ पर आपका दो है, यहाँ पर आपका तीन है, पाँच है। पाँच देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने यहाँ ले लिया है चार। अब बताओ कहीं भी जोड़ने पर, कहीं भी जोड़ने पर आपका साथ हो रहा है क्या? कोई भी देखो, पासा एक ही है, कहीं भी देखो हो रहा है। दो ही जोड़ना है, ऐसे में तीनों जोड़ के नहीं लाना है, कोई दो कहीं भी हुआ। इसका मतलब इसका पूछेंगे कि मुझे ये बता दो कि अधिच्छेद ऊपर की फलक पर अंकित हो, कहाँ पे? तो नीचे की फलक पर क्या अंकित होगा? बिल्कुल है। तो यहां पर जवाब क्या आएगा आपका? 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि आपका पड़ोसी अगर 7 नहीं हुआ तो फिर अपोजिट 7 होगा, और अगर पड़ोसी 7 हो गया तो अपोजिट कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल है, ये बात हमने देखा। तो यहाँ पे एक भाषा लिखाया जाएगा कि एक ही पासा के तीन प्रारूप दर्शाए गए हैं। यदि ऊपर की फलक पर 6 अंकित हो तो नीचे की फलक पर क्या अंकित होगा? लिखो, नीचे दिए गए, लिखिए नीचे दिए गए देखिए नीचे दिए गए एक ही पासा के, एक ही पासा के तीन प्रारूप दर्शाए गए हैं। तीन प्रारूप दर्शाए गए हैं। यदि ऊपर की फलक पर 6 अंकित हो तो, 6 है, 6 अंकित हो तो उससे दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, एक बार यदि 6 अंकित हो तो, यानी यदि का मतलब अगर वह हो जाए तो फिर नीचे क्या आएगा, लिख लीजिए, हम समझा देते हैं। यदि 6 अंकित हो तो नीचे की फलक पर क्या होगा?
क्या होगा? छापिए। चार होता है आंसर। और छह की जगह में दो होता तो क्या होता? और पांच की जगह में तीन रहता तो क्या होता? हाँ बिल्कुल। बड़े स्टैंडर्ड को डाइस अगर पहचान लिए तो आपको आसान पड़ेगा। यहाँ पे कितने आपका डाइस दिया है मैंने? तीन। अब एक लाता हूँ चार, मैक्सिमम छह रह सकते हैं। मैक्सिमम कितने रहेंगे? छह। जैसे लूडो की गिट्टी में एक बार ऊपर एक आएगा तो दूसरा बार फिर करेंगे तब दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, तो कै गो उसमें रहता है? छह को। तो छह को ना दिखाई देगा, तो मैक्सिमम छह पीस रहेगा। यहाँ पे क्या पीस दिखाई दिया है? तीन पीस। मैक्सिमम छह पीस रह सकते, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आज तक एग्जाम में देखा गया है मैक्सिमम पाँच। छह पहुंचाया नहीं है, लेकिन हो सकता है पहुंचा दे। देखो दोस्तों, यहां पर मैंने लिया है एक डाइस लिया है, एक पासा लिया है, और एक ही पासा का यहाँ पे चार प्रारूप दर्शाए गए। प्रारूप का मतलब होता है जीरोक्स। जीरोक्स नहीं, उसी का दूसरा रूप, पोज जिसको बोलते हैं हम लोग, स्टाइल जिसको बोलते हैं। जैसे हीरोइन को देखते होंगे ना, एक ही हीरोइन कई स्टाइल में फोटो खिंचाते हैं, बहुत तरह का, तो उसी को कहते हैं प्रारूप। जैसे हम इंसान हैं, सजते संवरते हैं ना, तो आज किसी और तरीके से सजे, कल किसी और तरीके से सजोगे। इसी तरह इंसान वही है, लेकिन सजने का तरीका क्या है? अलग अलग है। और वो अलग अलग तरीका कोई कहते हैं क्या? प्रारूप। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है मैंने यहाँ पे पांच रखा है, एक रखा है, ये तीन रखा है, ये एक रखा है, ये दो रखा है, ये तीन रखा है, राइट है, ये चार रखा है, ये पांच रखा है, ये छः रखा है, ये छः रखा है, ये दो रखा है, और ये तीन रखा है, राइट है। मैंने यहाँ पे ऐसे किया है। और आपसे मैंने यहाँ पे पूछना चाहा है कि अगर सामने की फलक पर अगर दो हो, क्या हो? तो पीछे की फलक पर क्या होगा? पहले जोड़ के देख लो, कहीं भी सेवन होता है क्या? तो ये कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस होने के कारण क्या होता है? जब स्टैंडर्ड डाइस आएगा तो अपोजिट फलकों का योग क्या होता है? सेवन। तो सामने अगर दो रख रहा है तो पीछे क्या ठहरेगा दोस्तों? पांच ठहरेगा। सामने की फलक पर अगर दो निकला तो पीछे की फलक पर क्या निकलेगा? पांच। क्लियर है? यहाँ पे लिखिए, नीचे दिए गए एक ही पासा के नीचे दिए गए एक ही पासा के नीचे दिए गए एक ही पासा के चार प्रारूप दर्शाए गए हैं। चार प्रारूप दर्शाए गए हैं। दर्शाए गए हैं। 。 . 。 . 。 . 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 。 . 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 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
यदि सामने की फलक पर यदि सामने की फलक पर दो अंकित हो तो पीछे की फलक पर क्या अंकित होगा? क्या अंकित होगा? क्या अंकित होगा? उतार लीजिए इसको। हो गया? बढ़ाऊं आगे? देखो दोस्तों, बढ़े, चले यहाँ पे। अब आगे देखो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा स्टैंडर्ड डाइस खत्म हो गया और आज के दौर में स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन आते नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे नन स्टैंडर्ड। अब देखो यहाँ पे नन स्टैंडर्ड के बारे में जाते हैं, और ये नन स्टैंडर्ड जो डाइस है ये क्या कहना चाहता है, पहले इसके बारे में हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। नन स्टैंडर्ड डाइस कई क्षेत्रों से बांट दी गई है। इसकी बहुत लंबी क्षेत्र है। पहला हमारा डाइस है, कई क्षेत्र में इसको बांटे गए हैं। पहला जो है इसको हम लोग बोला गया है अंकीय पासा। कौन सी पासा? अंकीय पासा। और अंकीय पासा को दो वे में बांट दिए हैं। हमने इसको दो वे में बांट डाला है। पहला हमारा ये रखा गया है पासा बना के दिखा देते हैं। एक रहेगा 6 के अंदर तक, जैसे 5, 3, 6। 6 और 1 हो गया ना? ये हो गया, ये आपका नन स्टैंडर्ड डाइस। कहीं भी जोड़ने पर 7 होना चाहिए। दूसरी यहां पर रहेंगे ये 6 से ऊपर कर दीजिए, 17, 19, 18। जहां आपको 6 से ऊपर अंकित होगा तो समझ जाना कि वो डाइस कैसा है, नन स्टैंडर्ड। और 6 के अंदर रहेगा, 6 या 6 के अंदर रहेगा तो थोड़ा आपको सोचना होगा कि कहीं स्टैंडर्ड तो नहीं हो रहा है। कैसे पहचानोगे? किसी को 2 जोड़ने पर 7 हो जाएगा, पड़ोसी को,
तो समझ जाना वो डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड। बाकी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड। अगर आपको 7 नहीं हुआ तो समझ जाना कि कैसा हो गया, स्टैंडर्ड। 7 हो गया तो क्या समझना, नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, ऐसे भी साधारण व्यक्ति। नॉन स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया, और साधारण व्यक्ति पड़ोसियों से मतलब रखता है, पड़ोसियों के साथ रहता है, राइट। चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में, पड़ोसियों से मतलब रखेगा। का उसके यहाँ बन रहा है वो उसको पता रहेगा, मछली बना तो सेंट से पता रहेगा मछली बन रही है, ये पड़ोसिया हो गया, राइट। अब सवाल यहां पर आया है, इस तरह से हमने आगे देखा अंकीय पासा। उसके बाद आता है हमारा डॉट पासा, डॉट वाला। डॉट डाइस में क्या है, इस तरह से रहेंगे, आपका एक डाइस बना हुआ रहेगा और यहाँ पे ऐसे रहेंगे, अंक के स्थान पर डॉट से लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से। देखे होंगे लूडो गीटी में इस तरह से रहते हैं, देखा है कि नहीं देखा है। तो ये तरह से समझिए कि ये, हाँ, ये नंबर को इंडिकेशन किया गया है। ये भी आपको इसमें भी सावधान रहना है, ये भी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की पहचान करना। बताओ तो ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड की नॉन स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड। कैसे स्टैंडर्ड है ना, हाँ नॉन स्टैंडर्ड। 5 और 2 7, पड़ोसी 7 हुआ तो समझो कि नॉन स्टैंडर्ड हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद आपका एक आया है सिंबॉलिक डाइस, इसको हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक डाइस। यानी यहाँ पे सिंबल रहेगा, ये डाइस है और इसकी जगह पर आपका यहाँ पर कुछ सिंबल दिया रहेगा, मैथ का सिंबल रहेगा, जैसे स्टार हो गया, हच हो गया, डॉलर हो गया, बिल्कुल है। ये सब सिंबल रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, जोड़ रहेगा, घटाव रहेगा, गुना रहेगा, भाग रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंबॉलिक डाइस। इस तरह का डाइस आया तो समझ जाना कि ये डाइस कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। अगला हमारा ये बात आई है, ये हमारा ऐसे आया। उसके बाद अगली एक डाइस है जिसको हम लोग बोलेंगे कलर डाइस। इसको हम लोग कहेंगे कौन सी डाइस, कलर डाइस। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डाइस तो रहेगा जरूर लेकिन इसमें कलर किया हुआ रहेगा, राइट है। कलर किया हुआ रहेगा या फिर लिखा हुआ रहेगा कलर का नाम। यहाँ पे लाल लिखा रहेगा, यहाँ पे हरा लिखा रहेगा, यहाँ पे पीला लिखा रहेगा। पीला का मतलब समझते हैं ना, येलो। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका कलर डाइस यानी कि नॉन स्टैंडर्ड। जहां ये सब रहा आलतू फालतू चीज तो समझ जाना ये होगा। उसके बाद एक आपका आ गया, यहाँ पर हमने यहाँ पे एक और ले लिया हूं। इसके अलावा एक डाइस ऐसा है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं अदर डाइस। अदर डाइस, अदर डाइस का मतलब ये हुआ यहां पर हो सकता है कि डाइस का 6 फलक है और 6 फलक में 6 नेताओं का नाम दे दिया, नाम नहीं दिया, फोटो दिया, सामने दे दिया मोदी का फोटो, यहां दे दिया सोनिया का फोटो, यहां दे दिया लालू फोटो। बिल्कुल है। अगर स्टेट लेवल का होगा एग्जाम तो स्टेट लेवल नेताओं का नाम रहेगा, सेंट्रल लेवल का रहेगा तो सेंट्रल लेवल की नेताओं का नाम होगा, जो पूरी देश उसको जानता हो। मेरी बात समझ रहे हैं। अब राजस्थान में नेताओं का नाम दे देगा तो हम लोग को थोड़ी पता रहेगा, ज़्यादा मुख्यमंत्री का पता रहेगा राजस्थान का,
राज्यपाल का नाम का पता रहेगा, बाकी थोड़ी पता रहेगा वहाँ कौन विधायक क्या नाम है। सो समझ रहे मेरी बातों को। तो यहाँ पर आया अदर डैश, मतलब जितना भी बच गया सब अगले में आ जाएगा। यहाँ पे जितना भी बताएं उसके अलावा जितना फोटो वोटो जितना भी होगा सब हो जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा, हिंदुस्तान का झंडा, अमेरिका का झंडा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ आँख छाप देगा, यहाँ नाक छाप देगा, यहाँ पे कान छाप देगा, यानी कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग। आपने देखते होंगे मेला या बाजार में खेला जाता है गिट्टी से, पैसा लगाओ, उसको बोलते हैं हब्बा और डब्बा, देखे होंगे आप लोग। तो हब्बा डब्बा, बहुत से लोगों को जुआ खेलने की आदत, जुआ ही नहीं तरह से हुआ है, जुआ खेलने की आदत लगी हुई रहती है बचपन से, है ना। यानी कि बिना मेहनत करके पैसा लाने का आदत लगी रहती है। अगर ये आदत लगाते हैं तो अच्छी बात, जुआ खेलो लेकिन पहले मेहनत से पैसा लाने वाला का एक स्रोत बना लो, राइट। उससे जुआ खेलो, जुआ सब खेलता है, ऐसी बात नहीं है। आज भी शेयर मार्केट हो गया, चाहे एसआईपी हो गया, लोग वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना। वो ड्रीम इलेवन चलिए वो अलग चीज़ हो गया, ड्रीम इलेवन, है ना। लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी खुद की कमाई का, राइट ना। तो पापा दिए थे आपको ट्यूशन में फी भरने के लिए, और आपने कहाँ यूज कर दिया है, ड्रीम इलेवन में। सोचे थे कि 1 करोड़ आएगा तो फिर 10,000 दे देंगे डमर सर को डमर सर भी आशा करने लगे जाएगा कभी पैसा आए तो वो दे देगा। बड़े इसको उतारेंगे, अब उतारिए। हो गया।
लूडो खेलते हैं इसमें स्टैंडर्ड डाइस है। वो वाला वो हबड़ डब्बा। हो गया। उतार लीजिए इसको। चले, अब देखो स्टैंडर्ड डाइस बनाने का एक तरीका है, एक रूल है जिसे हम लोग को याद रखना होगा। अब देखो क्या इसका रूल है प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका दो रूल है। पहला रूल आपको ये देखना है, जैसे एक फलक कॉमन हो। एक फलक का मतलब होता है सतह। एक फलक क्या हो, कॉमन हो। कल 15 अगस्त है ना, कल है 15 अगस्त। कल की क्लासेस ऑफ रहेगी, आप मत जाना, राइट है। बहुत से बच्चे आ जाते हैं। तो कल 15 अगस्त है, आप लोग अच्छा से मनाइए। 78 स्वतंत्रता दिवस माना जाएगा ना, 78वां है ना। बाहर बच्चे कुछ है बैठे क्या मतलब, और बाहर में है क्या? आ जाओ अंदर आ जाओ। तो देखो यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे देखा है कि एक फलक कॉमन वाला, तो ये एक फलक कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट पासा है। इस पासा के तहत हमने कई क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक क्या है कि इस तरह से एक पासा लिया मैंने, ये लिया है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिया है ये लिया है। यहाँ पे स्टार दिया है, यहाँ पे हच दिया है, यहाँ पे डॉलर दिया है, यहाँ पे स्टार दिया है, यहाँ पे @ दिया है, और यहाँ पे कॉपीराइट दिया है। और एक ही पासा का ये दो प्रारूप दर्शाए गए हैं। और मैंने पूछा है कि यदि @ ऊपर की फलक पर है तो नीचे की फलक पर क्या होगा। मैंने पूछा ऊपर की फलक पर @ है तो नीचे की फलक पर क्या होगा, राइट। पहले ये बताओ, ये पासा कैसा है, स्टैंडर्ड पासा है या नॉन स्टैंडर्ड पासा है? नॉन स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की पहचान करने में हमें कब जरूरत पड़ेगा, जब यहाँ पे डिजिट में रहेगा और वो भी 1 से लेकर के 6 तक रहेगा, तभी ना आपको पहचानने की जरूरत पड़ेगा। बाकी समय तो जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना। अब जैसे ये बंदा है, अब इनकी शादी करनी है और सरकारी नौकरी हो गई है, लग गई है। अब इसके अंदर बीमारी है कि गंजेड़ी है कि दारू पिए वाला है, ये सब देखा जाएगा। एक केस ही देखा जाएगा, इसकी सरकारी नौकरी है। अगर मर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है 1 साल रहने के बाद, क्योंकि इसकी जॉब उसकी लग जाएगी, राइट। आराम से इसकी जो पत्नी होगी लिव इन रिलेशन में रह लेगी, शादी करेगी तो नौकरी चला जाएगा, राइट है, समझ रहे हैं। हाँ, तो शादी करना, नौकरी लग जाए, लेकिन बताना मत कि नौकरी है से। लेकिन आजकल पूरा हल्ला करता है जोर से कि 7 लाख वाला सीधे 70 लाख मिले। देखो दोस्तों,
लड़का लोग भी आजकल चतुर हो गया है, ट्रेन में जा रहे हैं घूमने के लिए, ट्रेन में से धकेल देता है, मर गई, क्या करे, है ना, उतरने में गिर गई। रेल भी क्लीन चिट दे ही देती लिख करके, कभी नहीं लगेगा फलना धकेल दिया, ऐसे वो लिखबे नहीं करेगा, तो फिर गवाह बनना पड़ता है ना कोर्ट में, तो हमेशा वो यही लिख के देगी कि नहीं उतरने के दौरान इसकी पैर फिसल जाने के कारण इनका ध्यान, हमेशा क्लीन चिट ऐसे ही लिखेंगे। अब जाएंगे धकेल के आएंगे तब वो लिखेंगे वो, क्योंकि कोर्ट में फिर उसको गवाह बनना पड़ता है। ऐसी स्थिति होती है, कितने नौकरी वाले ऐसे भी कर बैठे, लेकिन आज की लड़कियां चतुर हैं। यहाँ बड़े मैं कहना क्या चाहता हूं, ये दोनों फलक में कॉमन कोई दिखाई दे रहा है, स्टार कॉमन है दोनों में, एक ही पास है लेकिन प्रारूप दो दशा है। जैसे नहीं होता, कभी कभी फोटैया ऐसे खिंचाते हो और कभी कभी ऐसे खिंचाते हो, तो क्या है, जब हम ऐसे खिंचाएं तो डमर सर हो गए, ऐसे खिंचाए तो क्या हो गया, अमर सर हो गए, वही है, लेकिन स्टाइल अलग है। उसी स्टाइल को कहते हैं क्या, प्रारूप, क्या बोलते हैं, बिल्कुल राइट है। अच्छा ये बताओ मुझे, थोड़ा कहानियां से हम सुनाते हैं ताकि ये आपको याद रहेगा, तो भुला जाओगे सीढ़ियाँ उतरते उतरते, और आजकल भूलने की क्षमता है ना मनुष्यों में ज़्यादा हो गया है, और जहाँ भूलने की क्षमता रहेगा वहाँ पर गुस्सा आएगा ही आएगा, छोट छोट बात में गुस्सा आना लाजमी है, और जो इंसान अपने गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, अपने गुस्से को अपने रोक नहीं सकता है, वो व्यक्ति में क्या शक्ति है, कुछ शक्ति नहीं है। कहाँ पे गुस्साना है और कहाँ पे नहीं गुस्साना है, ये क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। गुस्सा खूब आ रहा है लेकिन फिर भी वहां मुस्कुराना है, ये चीज को डेवलप करना है। ये सारे अपने आप पर है। अब पिताजी खूब आपको डांटे उठेंगे तो गुस्सा आएगा, अरे भाई पड़ोसिया डांट देगा तब उठा कर धर दोगे। अब मेरी कहने का मतलब ये आया है कि दो फलक कॉमन है। जब विवाह लोगों को होता है तो किस वे में घूमता है, वो अग्नि के चारों ओर घूमते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं लावा छिटने का। शादी विवाह में आप लोग तो नयन सुख में लगे रहते हैं, इन लोग पूरी रस्म में लगे रहते हैं। अगर कहीं विवाह का कार्यक्रम हुआ तो पहले डीजे साउंड गया, बाराती तो पहले वहां नाचेगा, है ना, हाँ पीने के बाद नाचेगा, ऐसे नहीं नाचेगा, ठीक है। डुप्लीकेट दारू दे देगा, पी लेगा, आराम से नाचेगा, उसके बाद थकेगा तो किनारे ना बैठ जाएगा। एक आध दो जो नए पी ले रहे हो तो नयन सुख में लगल रहेगा। इसीलिए जितने भी आपकी मंदिर हैं, पहले विवाह होती थी मंदिरों में, रात में इतनी क्राइम पहुंचती थी कि मत पूछो। तो रात का प्रशासन विवाह ही बंद करवा दिया, नहीं अब विवाह नहीं होगा, क्योंकि और आसान है, मोबाइल आ गया ना, है ना, चलना है वो घर से सेटिंग शुरू हो गया है ना। वहाँ का बाराती जाएगा, चल गया नदिया में दोस्तों, ठीक है, अब नदिया में चल गया, उसके बाद वो धकला भी गया, तो बोलता डूब के मर गया, मर नहीं गया, उसको धकेल दिया लोग। बिल्कुल ऐसे बहुत क्राइम बढ़ती है, इसलिए प्रशासन ने हर मंदिरों में क्या करवा दी है, बंद करवा दी विवाह। वो तो उनकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी यहाँ है। जब विवाह होती है तो किस वे में लोग चक्कर लगाते हैं, क्लॉक वे में या एंटी क्लॉक वे में। क्लॉक वे में मतलब होता है घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में घूमना। किस वे में होती है, क्लॉकवाइज में होती है ना। क्यों क्लॉकवाइज में होती है, पृथ्वी किस वे में घूमती है, क्लॉक में कि एंटी क्लॉक में, क्लॉक में है। इसीलिए जितना भी चीज बनाई गई है ना, पंखा भी घूमती है तो क्लॉक में, जितना भी चीज बनाई गई है सारे के सारे चीज क्लॉकवाइज में, क्योंकि क्लॉकवाइज में जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही है उसी दिशा में आप भी जाओगे तो बल कम लगेगा ना। शादियों को भी जो बनाया गया वही हाल बनाया गया है। तो देखो दोस्तों, क्लॉकवाइज में, तो हम लोग भी क्लॉकवाइज में चलेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, सो देखो जहां कॉमन है वो कॉमन पहले लिख लो, दोनों डाइस का, पहला डाइस और दूसरा डाइस में कॉमन कौन है,
हच दिखाई दे रहा है, स्टार है। अपनी आंखों पर भी विश्वास करना है ना। यहाँ पर क्या है, ये स्टार है। दूसरा में भी कौन है, ये दोनों में कॉमन है। स्टार के बाद क्लॉक में चलो, कौन दर्शन देगा? पहला में देख रहे हैं, हच लिखिए। हज के बाद क्लॉक में जाओ, कौन दिखाई दे रहा है? डॉलर जाओ, कोई दिक्कत? सवाल है दूसरा में आ जाओ। स्टार देख रहे हैं ना, स्टार से ही शुरू करना है। स्टार से शुरू कीजिएगा तो स्टार में क्लॉक के बाद कौन आ रहा है? कॉपीराइट। इसको बोलते हैं क्या? कॉपीराइट। और उसके बाद फिर कॉपीराइट के बाद कौन दर्शन दे रहा है आपको बताओ? एट दी रेट। ये क्या हो गया? एट दी। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब यहाँ पर एक बात को देखो, इस जगह पर ये एक दूसरे का अपोजिट होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बिल्कुल है। और जो इस पिक्चर में नहीं देख रहा है वो इसका अपोजिट होगा, बिल्कुल है। आने कैसे बनाएंगे इसको? ऑप्शन से। 4 गो ऑप्शन देते हैं, ए नंबर, बी नंबर, ये नंबर देंगे तो एट द रेट समझ जाओगे, इसलिए दूसरा चीज दे देते हैं। चलेगा ना ये? चलो यहाँ पे मैंने दे दिया डॉलर, यहाँ दे दिया है एट दी रेट, यहाँ दे दिया है हज, और यहाँ पे दे दिया है हमने दोस्तों छिट्टा। क्या दे दिया है बताओ? डॉलर का उल्टा कौन हो गया? हज का उल्टा क्या हो गया? स्टार का उल्टा कौन होगा? छिट्टा होगा, क्योंकि डॉलर किसके लिए बना है? एट किसके लिए बना है? डॉलर के लिए। हज किसके लिए है? तो हमारा स्टार का उल्टा कौन हो गया? मेरी बात समझे? यहाँ पे कितने डैश दिया हुआ है? अगर मान लो 4 गो डैश दे दे, कितने डैश दे दे? एक ही पासा के 4 प्रारूप दे दे, तो आपको तो 2 डैश वाला सीखा है, 4 लफ्ज सीखा नहीं है। तो आपको वो 4 गो में से 2 को छांटना है। मैंने क्या कहा? 4 डैश देगा तो 4 में से कै को छांटना है? और 2 को कौन सा छांटना है? जिसका एक फलक। मेरी बात समझे? अगर मान लो 5 को डैश दे दिया, तो 5 डैश में आपको कितने डैश की जरूरत पड़ेगा? 2 को। वो 2 को कौन चुनोगे कि जिसमें एक फलक कॉमन हो? मेरी बात समझे? 6 को डैश दिया है तो 6 को देखोगे, या 6 को में से कोई 2 को चुनोगे, और 2 को चुनोगे तो किसका चुनोगे? जिनका एक फलक कॉमन हो वो चुन लेंगे अपने। आंसर आ जाएगा। जैसे भाई साहब मैंने एक और एग्जाम्पल के तौर पे कहा है, हमने तो ऐसे लिखा है, एक मैंने यहाँ पे इस तरह से बात रखना चाहता हूं, ये पासा है, ये भी पासा है, ये भी पासा है। बाहर में खड़ा है क्या? बुला दीजिए सब। ऐसा छुट्टी में है आज और कल।
देखो यहाँ पे डैश दिया हुआ है, ये सामने क्या दिख रहा है आप लोग को, और इधर क्या दिख रहा है? क्या ये दोनों जोड़ने पर 7 हुआ? कैसा डैश है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड? अब इसी में हमने एक बताता हूँ, यहाँ पे बहुत गौर से समझने की चीज है। एक बार में हमको 3 ही फलक दिखाई देगा। देखो ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, राइट है। एक बार मैंने ऐसे कर दिया, मान लो इस तरह से कर दिया, ऊपर की फलक पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। एक बार ऐसा करता हूँ, इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, और यहाँ पे 4 ले लिया, हो गया। एक ही पासा के 3 प्रारूप, पासा देखिए था ना, कभी ऐसे किए, कभी ऐसे किए, कभी ऐसे किए, स्टाइल अलग अलग ले लिए। अब यहाँ सबका उल्टा हमको पूछना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ये अब यहाँ पहचानना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड, राइट है। तो बताओ, देख के बताओ, किसी भी, जरूरी नहीं कि सभी में जोड़ने पर 7 हो, किसी भी एक में भी हो गया ना, तो वो क्या कहलाया? नॉन स्टैंडर्ड। देखो तो 5 और 2, देखो तो आपका 4 और 3, ये देखो तो 4 और 3, 7 हो रहा है ना, तो 7 में हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है, किसी एक में भी होगा ना, तो वो क्या कहलाया? नॉन स्टैंडर्ड कहलाया। जैसे इनके 4 परिवार का एक सदस्य का घर है, और 4 परिवार में एक परिवार अगर चोर निकल गया, तो पता है उस पूरे परिवार को क्या कहा जाएगा? ये चोर का घर है। किसका घर है? चोर का घर। बोली बात सही है कि नहीं है? चोर तो सब है, धरा गए तो चोर, नहीं धराए तो सच्चा इंसान है ना साथियों। हमसे तो बड़का चोर तो चारा घोटाला वाला है, राइट है। सरकारी चोरी करोगे तो चोर नहीं कहलाएगा, इंसानी चोर करोगे तो चोर कहलाएगा, राइट है। चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसमें से आपको कोई 2 डैश ही चुनना है जिनका एक फलक क्या हो? कॉमन। बताओ कौन कौन चुनोगे? 5 और 3rd पक्का? फर्स्ट और थर्ड चुनिएगा। चलो कोई फर्स्ट और थर्ड चुन लिया है। फर्स्ट और थर्ड में क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, सोच लो। जो कॉमन है लिखो फर्स्ट। 2 के बाद के दर्शन देगा, 5 के बाद कौन देगा? मतलब देख रहे हैं कि दिखावे? 2 के बाद कौन दिया? 5 के बाद कौन दिया? सही बात बोलो। हाँ यस सर। उसका तीसरा झांकना, 2 के बाद कौन दर्शन देगा? 3 देगा। 3 के बाद कौन देगा? 4 देगा। चलो मैंने इससे देखा, क्या दूसरा और तीसरा में भी कुछ कॉमन है? दो कॉमन वाला है, और हमने क्या कहा? एक कॉमन वाला छांटना है, राइट। तो चलो यहाँ पे नहीं हुआ। पहला और दूसरा में कोई कॉमन है? जबरदस्ती भी बोल सकते हैं। एक का उल्टा क्या आया? 5 का उल्टा क्या आया? 2 का उल्टा कौन सा डेटा गायब है? तो 2 का उल्टा क्या हो गया? 6। पक्का है ना? देखो तो बाबू, इसमें उल्टा देखो और वहां देखो, तो बताओ मुझे 1 का उल्टा क्या है? बैठ के ही बोलो, बैठ जाओ अपनी सीट पर। 1 का उल्टा क्या है? 1 कहाँ है? सामने देखो, हमारा दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। 1 कहाँ है? वहां से बताओ ना, हम यहाँ मिलाएंगे। 1 का उल्टा 4, ठीक है। 5 का उल्टा क्या? देखो तो
3, ठीक है। अब 2 का उल्टा क्या है देखो तो, समझ में आ गया। अब हमें ये समझ में आया कि 3 डैश दे, 4 डैश दे, 5 दे, 6 दे, हमारा चुनना कै गो है? 2 ठो। 4000 वैकेंसी निकाले, 10,000 वैकेंसी निकाले, उससे हमारा लेना देना हमारा चाहिए कै गो? राइट। हमेशा अपने आप को टैलेंट समझना है कि हम तेज हैं। अगर 10 गो सीट निकला ना तो फिर भी सोचना कि हमारा लिए वहां पर, समझ रहे हैं बातों को, ये सोच के चलना है। अब आगे देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक सवाल रखना चाहता हूं, उसके बाद जवाब देना आप लोग। मैं एक ही पासा का हमने यहाँ पे 4 प्रारूप रखा है। पासा 1 है, प्रारूप कितने हैं? 4 है। चार प्रारूप यहाँ पे दर्शाए गए हैं। चलिए मैं इसी पर लेता हूं। अभी उतारना कोई नहीं, जब तक दिमाग में नहीं जाएगा ना तब तक उतारने से कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। देखो दोस्तों, मैं ऐसे रखा हूं, ऊपर वाला में 3 है, नीचे 4 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। फिर एक बार ऐसे करता हूं, ऊपर यहाँ लिखता हूँ 5, यहाँ लिखता हूँ 2, यहाँ लिखता हूँ 1। फिर एक बार ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ 3, यहाँ लिखता हूँ 6। एक बार ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ 4, नीचे लिखता हूँ 2 और यहाँ लिखता हूँ 5। गया। एक ही पासा का कै प्रारूप दर्शाए गए हैं? 4 है। इसको हम दूसरा काम करते हैं, जहां जहां 4 है वहां वहां लाल कर दो। मार के लाल नहीं करना है, लिख के लाल करना है। क्या लिख दिया मैंने? लाल। क्या लिख दिया है? लाल। 4 के बदले मैंने क्या लिखा है? लाल लिखा है। जहां 5 है वहां पे हरा लिखो। 5 के बदले में क्या लिखना है? यहाँ 5 है और कहीं 5 है, क्या लिखो यहाँ पे? हरा। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? हरा। जहां पर 3 है वहां पे काला लिखो। जहां 3 है वहां पे काला लिखो। ये हो गया काला, ये हो गया काला। जहां पर आपका 2 है वहां पे पीला लिखो। क्या लिखो? यहाँ है 2, यहाँ है 2, हमने इस जगह पे क्या लिखा है? पीला। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? पीला। जहां पर आपका 6 है, जहां पे आपका 6 है वहां पे लिख दो सफेद। मैंने यहाँ देखा 6 और देखा मैंने 6, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? सफेद। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? सफेद। और जहां पर 1 है वहां पे लिख दो क्या दोस्तों? चलो ठीक है बोले, नीला। मैं यहाँ पे और यहाँ पे मिटाया
और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नीला, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नीला। अब जिसका सहारा लिए उसको हटाओ। क्वेश्चन तैयार हो गया। देखो भाई, मैं आप लोगों को इस बात का अवगत कराना चाहते कि एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन को कैसे सेट करते हुए दिखाया मैंने। याद रखना, जिंदगी भर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो पेपर आएंगे कभी भी किसी किताबों से इतना उसको फुर्सत नहीं है। और किताबों से अगर कहें इसको छाप दो तो हो सकता है छपला क्वेश्चन में गलती होगा पहले से, और वो छाप देगा तो क्लेम किस पर आ जाएगा, उस एग्जामिनर पर आ जाएगा ना कि आपने गलत क्वेश्चन को निर्देश दिए हैं। इसलिए क्वेश्चन कभी भी छपा हुआ पहले से कॉपी पेस्ट नहीं होती है। एग्जामिनर अपने ब्रेन से बनाता है, और ब्रेन इंसान को प्रेजेंट ऑफ टाइम में, जिस तरह प्रेजेंट ऑफ टाइम में माइंड काम कर रहा है उसी तरह आज हमारा अभी जो माइंड काम कर रहा है, क्या 10 साल पहले यही सोच था? सोच वही होगा 10 साल पहले वाला। तो हम लोगों को क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको अपडेट भी रहना है कि अब ट्रेंड क्या चल रहा है। मैंने आपको साफ साफ दिखाया। इस तरह गहराई से डीप नॉलेज लेके पढ़िएगा ना, तो थोड़ा भी एग्जामिनर चेंजिंग करेगा ना, तो आपकी ब्रेन समझ जाएगा कि क्या इसने कहना चाहता है। बिल्कुल है। और रटा रटाया पढ़िएगा ना, ये ऐसे होता है तो होता है, तो फिर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पाइएगा। अब यहां पर देखो दोस्तों, कोई भी सेक्शन हो, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, आप इतनी गहराई से पढ़िए, इतनी गहराई से पढ़िए कि आपको कहीं पढ़ाने की भी जरूरत पड़े तो नोट्स की जरूरत ना पड़े। मेरी बात समझे। जब आपके पास नोट्स की जरूरत ना पड़े, पढ़ाने की बात कहा, तो आप एग्जाम सेंटर में जाइएगा तो क्या वहां नोट्स की जरूरत पड़ेगा? आपको आराम से कर लेंगे। अरे ऐसा तभी संभव है जब आप डीप नॉलेज लेके चलोगे, समझ के चलिएगा तब। अब यहां पर देखो दोस्तों, ये मैंने किसी को भी पूछता हूं, 4 डाइस में से आपको कोई 2 ही डाइस को चुनना है। मतलब कहीं भी चुन सकते हो, सबका चुनने का तरीका अलग अलग है। चलो कोई चुना है, एक कहा है कि पहला चुनते, ये दोनों देखो तो कोई दोनों में कॉमन है? नहीं है। पहला और दूसरा में कॉमन है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा में है। चलो ठीक है, ये तो ये ले लिया। और देखो कहीं कॉमन दिखता है क्या? दूसरा और चौथा। चलिए दूसरा और चौथा हो सकता है, कोई दूसरा और चौथा देख ले तो गुरु आंसर सेम ही ना होना चाहिए। और कहीं दिखता है क्या? पहला और चौथा हो सकता है, सबका देखने का अलग अलग है। हम मान लो क्वेश्चन बना रहे हैं तो पहला और तीसरा को देख के बना रहे हैं। 2 कॉमन वाला भी आपको हम बताएंगे तो वो भी ले लीजिएगा। अभी हम कितना कॉमन बताए हैं, मेरी कहने का मतलब समझिए। जैसे 2 कॉमन वाला भी है रूल, उसको हम बताएंगे तो 2 भी देखना। 2 और 4 में 2 कॉमन है, 2 और 4 में पीला पीला हरा हरा नहीं लेना, एक ही कॉमन लेना आपको। इसको रिजेक्ट कर दो। ये ठीक है, ये कॉमन है जिसमें ये आपको गड़बड़ हो रहा है। तीसरा कर दें। 1 3 यहां लिख लिए छोटे। 1 3 भी तो कॉमन है, तो नहीं लेना है, वो लेना ही नहीं है। हाँ लोगे कब? जब हम बता देंगे तब। अभी बताए ही नहीं, तभी क्या लीजिएगा। 2 और 3 ठीक है, 1 और 4 ठीक है। तो मान लो वो बंदा 2 और 3 सोच के बना रहा है, और वो बंदे 1 और 4 समझ के बना, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए ना। आइए देखो भाई,
दूसरा और तीसरा, दूसरा में देखो ये वाला, तीसरा में देखो ये वाला, ये दोनों में क्या कॉमन है वो बताओ। नीला, तो नीला से चलना होगा आपको। बताओ दूसरा वाला में नीला के बाद कौन दर्शन देगा? पीला के बाद कौन देगा? हरा देगा। सही बात है। चलो यहाँ देखो, उसमें आ जाओ तीसरा वाला में, नीला के बाद कौन दर्शन देगा? सोच लो, सोच लिया? सफेद देगा। सफेद के बाद कौन आएगा? काला आएगा, काला आएगा। चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं हमने यहाँ पे। पहला और चौथा ये दोनों में कौन कॉमन है? सोच लिया? एस सर। तो लाल के बाद कौन आएगा? देख लो तुम, काला आएगा। काला के बाद कौन आएगा? सफेद आएगा। चलो ये सफेद ले लिया मैंने, ये सफेद आएगा, राइट है। चौथा में आ जाओ, लाल के बाद कौन आएगा? लाल के बाद हरियर आएगा। ठीक है, बोलो हरा। हरा के बाद कौन आएगा? पीला आएगा। सही बात है, पीला आएगा, राइट है। सफेद का उल्टा, सफेद का उल्टा, काला का उल्टा, हरा का उल्टा, लाल का उल्टा, जो गायब होगा वही होगा। नहीं समझे बात को? तो इसका मतलब यहां पर गायब कौन है भाई साहब? छवे नहीं होगा। तो जो गायब होगा ऑप्शन तैयार करेगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। इसमें दे देगा पीला। अब पीला किसके लिए बनी है? यहाँ दे देगा हरा। हरा किसके लिए बनी है? बिल्कुल है। यहाँ पे दे देगा आपको लाल। लाल दे देगा। और एक यहाँ दे देगा आपको काला। तो हरा पीला उल्टा होगा। किसका उल्टा है? हरा किसका उल्टा है? काला किसका उल्टा है? यह होगा एक। समझ रहे बात को? तो बताइए यहाँ पर क्या इससे कोई बनाएगा और उससे कोई बनाएगा तो आराम से सेमी मिलेगा। यहाँ पे पीला का उल्टा क्या हो गया है? सफेद। और हरा का उल्टा क्या हो गया है? और काला का उल्टा क्या हो गया है? सफेद। और लाल का उल्टा क्या होगा? नीला। लाल का उल्टा यहाँ पे क्या ठहरेगा? नीला। तो यहाँ पे ये नीला हो गया, और नीला का उल्टा लाल, लाल का उल्टा नीला। सब कुछ समझ में आ गया? किसी को भी दिक्कत समझने में यहाँ तक? मुझे आशा है कि मैं क्वेश्चन की भाषा लिखा हूं। अब आपको हमने एक फलक वाला सीख लिया। कल की क्लास में आपको हम बताएंगे दो फलक वाला, राइट है। फिर बताएंगे एको फलक कॉमन नहीं रहेगा। नहीं समझे? समझ गए? किसी का क्वेश्चन उठ रहा है, यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है। लाल नीला, नीला का रहेगा। नीला का उल्टा नीला थोड़ी होगा। लड़की का उल्टा लड़की होगा। बाबू नहीं, पूछने दो, कोई दिक्कत नहीं। पूछना उनका अधिकार है, जवाब देना मेरा भी अधिकार है। अधिकार नहीं, कर्तव्य है। हाँ, तो उसको चलो ना, उसको केस कर दो ना जाकर थाने में कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन करता है। उतारिए इसको। उतारने का मन नहीं करता होगा। अभी ऐसा दौर हो गया ना, बच्चों को अभी कुछ लिखने का ही है ना, लिखने में मन नहीं करता है। काहे कि मोबाइल में जो देख देख के आदत लग गया ना, लिखने का क्षमता ही खत्म हो गया है। हाँ, फोटो खींचता है।